पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम में फेल होने का असली कारण क्या है, आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगा और कैसे आप पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम में फेल होने से बच सकते हो। सो नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और पहली बार चैनल पे नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। गाइस, अगर हम बात कर लें पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम की बात कर लें तो कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एग्ज़ाम को सीरियस कभी लेते ही नहीं है। पता नहीं वो कैसे सेलेक्ट हो जाते हैं, आई डोंट नो, लेकिन उनका माइंडसेट यही होता है कि भाई हम एग्ज़ाम को सीरियस नहीं लेंगे, हम एग्ज़ाम को इस तरह से लेंगे, एग्ज़ाम को उस तरह से लेंगे, एग्ज़ाम को इस तरह से चीज़ें लेकर जाएंगे। सो बहुत सारे इशू होते हैं, लेकिन उसको एग्जैक्टली समझना बहुत ज़रूरी है। जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है, सेमेस्टर एग्ज़ाम में वैल्यू क्या है, सेमेस्टर एग्ज़ाम के वैल्यू को किस तरह से एड ऑन करें, ये सारी चीज़ें आपको माइंडसेट में रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले सिलेबस क्या है ये ज़रूर जानें, और रेगुलर स्टडी एक अच्छा फॉर्मूला और एक अच्छा प्रैक्टिस है। आप 2 घंटे ही पढ़ो लेकिन रेगुलर पढ़ो। ये नहीं कि एक दिन 10 घंटे पढ़ लिए, दूसरे 4 दिन सो रहे हैं। ये ऐसे लड़के जो एक वन नाइट फाइट वाली कहानी यार अब ख़त्म हो गई है। वो लाखों में एक आध बच्चे, 2 बच्चे, 10 बच्चे कर ले जाते हैं, वो ठीक है, लेकिन वन नाइट फाइट आपको करना ही क्यों है? मतलब अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो तो सीरियस हो तभी पॉलिटेक्निक करो, वरना बैक लगाओ और घर जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। नॉन सीरियस लोगों के लिए पॉलिटेक्निक है ही नहीं, क्योंकि पॉलिटेक्निक के बाद देखो बेरोजगारी आएगी, जॉब नहीं पाओगे, कोई इज्जत नहीं करने वाला, ना घर में इज्जत है ना बाहर इज्जत है, कहीं नहीं इज्जत होने वाली है, ठीक है। सो उसको आपको सीरियस लेना पड़ेगा। जब तक आप उसको सीरियस नहीं लोगे, जब तक आप सीरियसली उसको समझोगे कि नहीं कि जो चीज़ हम कर रहे हैं एग्जैक्टली वो सही है या नहीं सही है, अगर सही तरीके से आप उसको हैंडल नहीं करोगे सेमेस्टर एग्जाम को, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फंस जाओगे। टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल को फॉलो करो, और थोड़ा सा सेमेस्टर एग्जाम से 1 आध महीने पहले ही थोड़ा इधर उधर घूमना घामना बंद करना पड़ेगा। दोस्ती यारी भी थोड़ी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं, कोई सोचते हैं अरे यार कोई नहीं, मेरा दोस्त नहीं पढ़ रहा है तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा। सबका ब्रेन और IQ लेवल सेम नहीं होता। कुछ ऐसे स्टूडेंट को मैंने देखा है, मेरे साथ पढ़ते थे, घूमते रहते थे, लेकिन वो पास हो जाते थे। लेकिन उन्हीं के साथ घूमने वाले स्टूडेंट की ईयर बैग वाईवी लग जाती थी, ईयर बैग लेके घूमते थे, रोते थे। फिर गाइस, अगर एक बार ईयर बैग लग गया ना, रोने के अलावा कुछ आपके पास ऑप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप रोते ही फिरोगे। सो आपको ये चीज़ सीरियस लेने की ज़रूरत है कि भाई सेमेस्टर एग्जाम प्लानिंग एग्जीक्यूट कैसे करना, वो आपको जरूर। अगर आपसे नहीं कवर अप हो पा रहा है तो आप थोड़ा बहुत धीरे धीरे पढ़ाई करिए, न्यूमेरिकल पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। जो लोग न्यूमेरिकल पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं सेमेस्टर एग्जाम में, वही बहुत अच्छा नंबर लाते हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन अगर आप ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे कि भाई न्यूमेरिकल पोर्शन ऐसे ही है, हवा हवाई में न्यूमेरिकल पोर्शन अगर आपने उठाया तो फिर कहीं ना कहीं वहाँ चीज़ें मुश्किल हो जाएगी। सो न्यूमेरिकल पोर्शन पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, न्यूमेरिकल पोर्शन पे ज़्यादा एक्शन लीजिए, वहाँ पे आपका रिजल्ट और मार्क्स दोनों बेटर हो जाएंगे। और थ्योरी पे ज़्यादा फोकस मत करिए। थ्योरेटिकल आप पढ़ लीजिए, उसको पॉइंटर में डायग्राम में जैसे समझा सकते हो समझाओ, नहीं तो कहीं ना कहीं गाइस आप अपने फेल होने की व्यवस्था बना रहे हो, और एक बार फेल हो गए ना तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सेमेस्टर एग्जाम को आप सब लोगों को सीरियसली लेना चाहिए। कोई टेस्ट हो उसको भी सीरियसली लो, और प्रैक्टिकल नॉलेज अगर जितना देखोगे, देखो थ्योरी आप लिख ले जाओगे, अगर प्रैक्टिकली मान लो किसी भी इक्विपमेंट्स को आपने प्रैक्टिकली यूज किया है, उसके बारे में बताना हो तो आप एग्जैक्टली बता ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन प्रैक्टिकली आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो फिर चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। वीडियो में इतना ही होगा। इस वीडियो को पसंद आएगा, जो लोग टेलीग्राम पे वहाँ पे भी जाके ज्वाइन करें। जिनको भी करियर काउंसलिंग चाहिए, करियर से रिलेटेड कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, एक बार जा करके ज़रूर देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।